झूठ क्यों बोला कि हम तीर्थ यात्रा पर गए हैं? हमारा खून आपने किया है, पर ये सच हम दुनिया में सबको बताकर रहेंगे। अगर अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेटा, हमारी जान लोगे तुम? अरे दीदी, हम आपकी जान काहे लेंगे? आपकी जान लेने का ठेका तो गौरी ने उठा लिया है ना। हम तो आपकी रक्षा करने की सोच रहे हैं ना। भूत लाए हैं हम आपके लिए। बबूत को खाना मिला के खाली जगह ना, तो आपके आसपास ना कोनो भूत नहीं आएगा। हाँ, हम शकुंतला अग्रवाल हैं, इतने आसानी से किसी से डरने वाले नहीं। ये के लिए ना ये मुहावरा एक कदम में फिट होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देव लोक जागा। भगवान, हमको अब इस घर में नहीं रहना है। हम बनारस के किसी घाट पे जाके रहेंगे। हम वापस आदमी बन के तपस्या करेंगे। बस एक बार हमको उस भूत से बचा लीजिए। अरे बिंदा, क्या बड़बड़ा रही है? ये ऐसा लगता है कि तुमको ना आगरा के पागल खाने भेजना पड़ेगा। पैक पैक करके कहाँ जा रही है? अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। हम इस घर से दूर चले जाएंगे, गंगा मैया के घाट पे चले जाएंगे, उनकी गोद में रहेंगे, ताकि कोई भी भूत हमको सता नहीं सके। अरे क्या फालतू की बात कर रही है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? साफ साफ बोलो ना, क्या हुआ है? हम आपसे क्या बताएं? हम आपको क्या कहें कि आपकी बहन ने अपने गुनाह का भागीदार बनाकर हमको मारने का ना पूरा इंतजाम कर दिया है। इसलिए हम इस घर में नहीं रहेंगे, दूर चले जाएंगे। वो कहा है ना, इस घर में भूत रहता है, गौरी का भूत। हाँ, आपकी बहन ना खूनी है। क्या बात कर रही हो तुम? और गौरी कैसे मर सकती है? रहने दीजिए, हमको आपको कोई बात नहीं बतानी है, कोई राम कहानी नहीं सुनानी है। बस हमको ना इस घर से बाहर जाना है। कहा है ना, यहाँ पे ना भूत है, गौरी का भूत है, और हम उससे पीछे छुड़ा ना सकते। हम जा रहे हैं। क्या कह रही हो बिंदा? फालतू बात मत करो और साफ साफ बताओ कि बात क्या है। कानून आपको सजा देना दे, लेकिन हम आपको सजा देकर रहेंगे। अगर अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पता है, गौरी का भूत ना इस घर में लौट आया है, तो उसकी आत्मा अपने मौत का बदला लेना चाहती है। वो चाहती है कि दीदी अपने गुनाह को कबूल कर ले पुलिस के सामने और सीधा जेल चली जाए। बस इसीलिए हमको ना बहुत डर लग रहा है। हम ये नहीं चाहते हैं कि गौरी की आत्मा हमको मार दे। बिंदा, तुमको ये किसने बताया कि भूत बनारस के घाट पे नहीं आ सकते? अरे उसको किसी पेट्रोल की जरूरत है क्या? गाड़ी की जरूरत है उसे, जो तुम तक नहीं पहुंच पाएगा? हवा है, वो कहीं भी पहुंच सकता है तुमको मारने के लिए। क्या कह रहे हैं आप? हमको हमरा हिम्मत बढ़ाना चाहिए ना, क्यों आप डरा रहे हैं? हम करे तो करे कहाँ जाए, कहाँ करे? सुनो सुनो, भूत ने अभी तक हमको मारने का कोई प्लान नहीं बनाया। हम क्या करते हैं, जाते हैं, सारा माजरा जरा समझ के आते हैं, उसके बाद तुम्हें इसमें से निकालने का कोई रास्ता बताएंगे। तुम एक काम करो, दीदी के पास जाके बैठ जाओ। जाओ।
आप तो जानती है ना, हम आपके बिना नहीं रह सकते। अगर हम आपका चेहरा नहीं देखते ना तो हमें डर सा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में हम अकेले पड़ गए। आप हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है माई, और आप भी हमें छोड़ के चले गए। कहाँ है आप? आप अभी कोमा में चले गए। बेटा आप रो क्यों रहे हो? अब इसलिए रो रहा है कि जो कुछ भी हुआ ना, वो सब हमारी वजह से हुआ। ना हम इस घर में आते, ना बाबा कोमा में जाते, और ना ही माई उनके घर में 4 धाम यात्रा के लिए चले जाती। हम इस घर के लिए मनूस है, मनूस। इससे अच्छा तो होता हम मम्मा मासी के साथ वापस अपनी जिंदगी जीने चले जाते। कम से कम काव्या, माई, बाबा कुछ ऐसे तो रह पाते। पता नहीं इस वक्त ऐसी होगी, इस हालत में होगी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। सब कुछ हमारी वजह से हुआ है बड़ी भाई। हमारे आने से पहले सब तो कुछ ठीक था ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं था। बाहर से चाहे हमारा परिवार कितना ही अच्छा क्यों ना दिखता हो, लेकिन अंदर ही अंदर इसमें बहुत दिक्कतें थी। आपको पता है, आपकी गौरी मैया ने 7 सालों में किसी से बातें तक नहीं की थी। एक कमरे में ऐसी पड़ी रहती थी। ना खाना खाने का होश था और ना ही जिंदगी जीने की अकल। खुशी के जाने का दर्द मुझे भी है, लेकिन ये मत भूलो ना यार कि हमारी एक और बच्ची है। उसे जरूरत है तुम्हारे प्यार की, तुम्हारी परवरिश की। तुम्हारी परवरिश के बिना वो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। गौरी कुछ बोलो। आपको पता है, आज आपकी गौरी मैया पहले जैसे हो पाई है ना, तो उसकी वजह सिर्फ आप हो। आप ही हो जो उसकी जिंदगी में खुशियां वापस लेकर आए, वरना आज भी वो एक जिंदा लाश की तरह रहती। और रही बात गर्व जी की, तो भले वो दिखाते ना, लेकिन आपको खोने का दर्द उन्हें भी बहुत ज्यादा था। और पता है, जब से आप वापस आए हो ना, तो उनके अंदर भी एक बच्चे ने जैसे जन्म ले लिया। अपने आप को दोषी मत मानो। और आपको पता है ना, अच्छे बच्चे ऐसे रोते नहीं है ना? मुस्कुरा। ठीक है बड़ी माई, आपने हमें मनाया, इसके लिए शुक्रिया। गुड कर ला। भले ही हम ये न्याय के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि गौरी को भी अंदर ही अंदर खुशी से बिछड़ने की जुदाई खाई जा रही है। ना जाने गौरी पर क्या बीत रही होगी। हे भगवान, गौरी के इस बलिदान का मान रखना, उसे कामयाब जरूर करना। ये गौरी हमें बार बार क्यों दिख रही है? चलो हम चल के ना गार्डन में पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। हाँ चलो। चलो ड्रामा शुरू करते हैं और मालकिन से सच उगलवाते हैं। ये गंगा, क्या हुआ? 「
ठीक तो है? और मामी आप क्या कह रही थी, गौरी की आत्मा? गौरी तो तीर्थ यात्रा पे गई है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हम मस्ती मजाक कर रहे थे। हाँ। लेकिन आपने बताया नहीं, आपको कुछ हुआ है क्या? हम ठीक है। हम पानी देते हैं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है। मालकिन आगे आगे देखिए आपके साथ होता है क्या। सच तो आपको बोलना ही पड़ेगा। दीदी, हमको क्या लगता है ना, इसके अंदर इसकी बहन गौरी का आत्मा आ गया था, कब्जा कर लिया था इसके ऊपर। तो आपके जान लेके रहेगी लगता है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बात बनी क्या? जान बचाना चाहती है तो अपने जुर्म कबूल कर। वापस आ गई माई। आप यहाँ नहीं थी ना, मैं बहुत रोना आता था। बेटा, आपके बिना हमारा भी मन नहीं लगता था। हम ये बात ना मालकिन को बता के आते हैं, बहुत खुश हो जाएगी। बेटा नहीं, आप इस बारे में किसी को नहीं बताओगे, किसी को भी नहीं। क्यों? ये एक सीक्रेट है और आप हमसे वादा करो, ये सीक्रेट आप बस अपने तक रखोगे। देखो, हम ना मालकिन के साथ एक गेम खेल रहे हैं जिसमें हम उन्हें बहुत ज्यादा डरा रहे हैं, और एक बार वो जब डर जाएंगी ना, फिर हम बड़ी मम्मी के साथ उनके सामने खुद चले जाएंगे। ये खेल तो बहुत मजेदार है। हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, आप चिंता मत कीजिए। बेटा बस याद रखना, हाँ, जब तक ये खेल खत्म नहीं होता तब तक किसी को नहीं पता चलना चाहिए। वारा, आप दोनों से वादा है, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। स्टोर रूम का दरवाजा किसने खोला? क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? क्या कर रही हो? चलो निकलो यहाँ से, चोरी करने आई थी? निकलो। गौरी, तुमने खुशी को सच क्यों नहीं बताया? दादी की इज्जत हम पोती की नजरों में खोने नहीं दे सकते थे, पर हम मालकिन से सच उगलवा कर रहेंगे।
जय श्री राम, हे राम, हे राम, जय श्री राम। आपको याद दिलाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम आपको याद दिला रहे हैं। हे भगवान, हमने आपको मंगलवार के दिन ताजे ताजे लड्डू चढ़ाए। शनिवार के दिन हमने काला कपड़ा और काला तिल का भी दान किया था। भगवान जी, बस एक बार बता दीजिए हमको कि गौरी का भूत कहाँ है। उसने मंगल के शरीर पे कैसे कब्जा किया था? हमको मार डालेगी क्या सच में? क्या फालतू बात कर रही है? तेरा खून पी जाऊंगी, तेरा जान ले लूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुझे, समझो तुझे। अरे बचाओ! अरविंदा के शरीर में गौरी की आत्मा आ गई। डरिए मत, हम आपको नहीं मारेंगे। हम आपको कैसे मार सकते हैं? आपने हमसे पूछा था ना कि उस दिन गंगा वाला काम आज रहा था। हम बता रहे थे गंगा के शरीर पे जब गौरी की आत्मा आई थी ना, तो ऐसे ही कर रही थी। हमारी सांसें भी उखड़ने लगी थी, जान ना हथेली पर आ गया था। लग रहा था अब निकल के बाहर आ जाएगा। हम भी बहुत डर गए थे। ये सब कुछ तू हमको बोल के नहीं बता सकती है? ड्रामा करेगी, मंजुलिका बनेगी। तुमको पता है हमारा दिल की तरह कमजोर है, दिल के मरीज है। अभी अटैक आ जाता, मर जाते तो। हमको तो लगता है कि भगवान ने ना आज तुमको विधवा बनाने का प्लान बना लिया था। डर लगा ना आपको? लगा ना डर? हमको भी लगा था। उस दिन जब गंगा के शरीर पर ना गौरी की आत्मा आई थी, तो हमको तो लग रहा कि हमारा कलेजा फट के बाहर आ जाएगा। ऐसे डर करते हमने, समझे आप? इस घर की हालत में सच में बहुत खराब है। अगरबत्ती लगाने से सब ठीक हो जाएगा ना? तो हमारे पास चारा ही का बचा है, क्या करें? और हम तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। अच्छा जी, हम अपना गुनाह कबूल कर ले ताकि आप इस घर में अपनी पूरी जिंदगी ऐश के साथ बिताएं, है ना? अरे इससे अच्छा है कि हम गौरी का भूत हमको डरा डरा के मार डाले। कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। समाज में ये तो नहीं पता चलेगा ना कि शकुंतला और बिंदा मिलके अपनी बहू का खून कर दी है। ये पागल है क्या? काहे को अपने आप को उनके संग फंसा रही है? गुनहगार तू बहना है, तू थोड़ा ही है। और हम पुलिस को बताएंगे तुमने कुछ नहीं किया है। जो किया है बहना ने किया है, क्योंकि बहना को गौरी फूटी आंख नहीं सुहाती थी। हम बोलेंगे आप? हाँ सच्ची में? पक्का। तुम कसम खा के कहिए। दोनों हाथ रख के कसम खाते भाई, बोलेंगे। ठीक है। कुछ तो है इस घर में जो हो रहा हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें? क्या हो रहा है? ये क्या तरीका है बिंदा? ये तरीका नहीं, ये हमारे गुरुजी ने दिया है, भूत उतारू। उन्होंने बताया कि इससे भूत उतर जाता है, भाग जाता है भूत। हमें कोई बाबा जी पे विश्वास नहीं है, बंद करो ये सब। ठीक है, अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको हमारी मदद करनी होगी। क्या करना है? वो कहे ना, रात में हमको अकेले बहुत डर लगता है, हमको अपने साथ सुला लीजिए। अच्छा ठीक है, सो जाना। हाँ रुकिए कुर्ती थी, ये देखिए कोयता। ओ कोयता वाला बाबा जी है ना, उन्होंने दिया है। ये भूत मारने वाला कोयता है। ये इससे ना भूत बचता नहीं है। एक कोयता आप रखिए, एक कोयता हम रखते हैं। तकिया के नीचे रखिएगा, भूत किधर भी आएगा नहीं बच सकता, मारा जाएगा। चलो दीदी, डरिएगा मत, हनुमान चालीसा पढ़िए हमारे साथ। श्री गुरु चरण सरोज निमन सुधार वनोर पर साय फलचार बुद्धि जान कै सुंभ पवन कुवार मल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। तुम चाहते क्या हो?
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.